आप पर सलामती हो। दोस्तों, ये शुरू से ही कुछ ऐसे अल्फाज चले आ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ज़ाहिर और बातिन, जिस्म और रूह। ये चीज़ें शुरू से ही पढ़ने को, सुनने को मिली हैं। ज़ाहिर हम क्या है? जो हमारा जिस्म है, ये ज़ाहिर है। बातिन क्या है? जो छुपा हुआ। हमारे जितने भी दुनिया में झगड़े होते हैं, परेशानियां आती हैं, वो ज़ाहिर की बिना से होती है। जब हम उस शय का इजहार करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जैसे आप किसी के बच्चों को दिल या रूह से अच्छा समझ लें या प्यार करें, तो आप पर किसी का कोई फतवा नहीं। आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि वो बच्चे आपके दिल या रूह को अच्छे लगे। तो किसी को कोई इतराज भी नहीं। जब आप उन बच्चों के साथ इजहार मोहब्बत करेंगे या आपकी मोहब्बत इजहार होगी, आप ज़ाहरी तौर पर जिस्म उनके करीब लेकर जाते हैं। इजहार मोहब्बत करते हैं, तो फिर उनके वालिदैन को परेशानी लाहक हो सकती है। क्यों? आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो लोग आपसे झगड़ भी सकते हैं, शिकवा भी कर सकते हैं कि आपका क्या हक बनता है। अगर आप दिल या रूह से कर रहे हैं, आप उनके करीब नहीं, जाहिर नहीं कर रहे, तो फतवा लग जाएगा। तो इसलिए दुनिया में जितने भी एतराज़ात, झगड़े होते हैं, वो इजहार मोहब्बत से होते हैं। मोहब्बत को जाहिर करना होता। एक आदमी खामोश खड़ा है, सादा आदमी है, आप ना उससे बेजार हैं ना परेशान हैं, इंसान समझ रहे हैं। जब वो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से कोई इजहार करेगा कि मैं भी मोहब्बत करने वाला हूं, तो हर कोई उसको देखकर उससे परेशान भी हो जाएगा और बेजार भी हो जाएगा। जब वो इजहार करेगा, वैसे खड़ा है तो अच्छा इंसान है, प्यारा लगेगा। इसी तरह किसी के दिल में अगर किसी के लिए मोहब्बत है, वो औरत है, मर्द है, कोई भी शख्स है, कोई दोस्त भी है, अगर वो दिल में जितना मर्जी चाहता रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को कोई दुख भी नहीं। अब दिल में जितना मर्जी चाहे।
अपने दिल के साथ उससे बातें करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इजहार करूं फलां मर्द या फलां औरत से मैं मोहब्बत करता हूं, तो यकीन जाने जिस आदमी से इजहार मोहब्बत करेंगे, जाहिर करेंगे, उसके बीवी, उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों को आप पर इतराज और दुख हो सकता है कि आप कौन है हमसे ज्यादा चाहने वाले, आपका तरीका ही गलत है, हमारे होते हुए इसको कौन प्यार कर सकता है, क्योंकि आपने इजहार मोहब्बत किया है, मोहब्बत अपनी को जाहिर किया है। उसके घर वालों को भी तकलीफ होगी कि जिसको वो चाह रहे हैं आप भी चाह रहे हैं, उनके दिल में तो हसद आएगा। अगर आप ज्यादा चाह लिया तब भी वो हसद आ जाएगा। अगर धोखाधड़ी से चाह रहे हैं तो फिर भी उनको दुख होगा। तो मोहब्बत का जाहिर करना ही सबसे बड़ी तकलीफदा चीज है। कोई नहीं चाहेगा कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं उससे कोई दूसरा भी करे। दुनिया करवा दे। जिस औरत मर्द को मैं मोहब्बत करता हूं कोई दूसरा उसमें करेगा तो मुझे मेरे अंदर हसद पैदा हो जाए। अगर उसकी मोहब्बत जाहिर होगी तो मुझे तकलीफ होगी। अगर वो दिल में जितनी मर्जी मोहब्बत करता रहे किसी को कोई एतराज नहीं, जब तक जाहिर ना हो। तो हम मोहब्बत दिल से नहीं, मोहब्बत का इजहार करते, मोहब्बत को जाहिर करते। जिस्म से मोहब्बत का इजहार होता है। असल प्योर खालिस मोहब्बत जो होती है वो दिल से होती है या रूह से होती है। जिस्म तो ना भी रहे, रूह तो मोहब्बत करती रहती है। हमारे जितने भी एतराजात, झगड़े, फसाद पैदा हो रहे हैं ज़ाहरी मोहब्बत से हो रहे हैं। जो हम इजहार करते हैं तो वो कहते जी आपका तरीका और है, आपका तरीका गलत है, आपका लिबास गलत है, आपका मंशूर गलत है। तो वो इजहार मोहब्बत से। अगर कोई छुप कर या रजाई में मुंह दे के, कंबल में मुंह रखकर किसी को याद कर लेता है तो किसी को तो कोई इतराज नहीं होता। तो दोस्तों, जिस्म की मोहब्बत जो होती है वो होती ही जाहिर है। जो चीज वैसे भी दिल में हो, अगर मैं उसका इजहार कर देता हूं तो मेरे दिल में वो नहीं रहेगी। जो मोहब्बत मैं दिल से कर रहा हूं उसको मैं जाहिर कर देता हूं कि मैं मोहब्बत कर रहा हूं, तो वो बातन में ना रही, निकल कर बाहर आ गई। जब बाहर आएगी तो मैं अपनी मोहब्बत को जाहिर कर रहा हूं। जो इजहार मोहब्बत होता है उसी की वजह से परेशानियां होती हैं। इसीलिए साहबका दौर के अल्लाह के खासुल खास जो बंदे थे उनके तरीके मोहब्बत, इजहार बहुत ज्यादा आपको नजर ना आएंगे। अगर वो नजर आ जाते तो आज हम भी एक तरीके पर होते। अब कोई उस तरीके को लिखेगा भी कैसे जो जाहिर ही नहीं हुआ।
दिल की मोहब्बत, रूह की मोहब्बत तो ज़ाहिर होती नहीं, उसके बारे में लिखेगा भी कोई क्या? अगर कोई आदमी अकेला बैठा था, कोई दूर पे पहाड़ पे लगा ले, झील के किनारे लगा ले, हजरत दाऊद की तरह जंगलों पहाड़ों में लगा ले, आखिरी रसूल की तरह गारे हरा में लगा ले। जब वो अकेले बैठे 30-40 रात, दिन रात अकेले बैठे हैं, वहां कोई नहीं जा रहा, तो वो इस कदर मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वहां रूहुल अमीन आ जाते हैं। वहां देखने वाला तो कोई नहीं कि तरीका उनका क्या था। जाहिर नहीं हो रहा, मगर वहां रूहुल अमीन आ जाते हैं, तो मोहब्बत का अरूज हो गया ना। अब इसीलिए वो तरीका आज लिखा भी नहीं जाता, क्योंकि जाहिर ही नहीं हुआ, इजहार ही नहीं हुआ। जिस्म को डिसिप्लिन तो सिखाए जाते हैं, मगर जो मोहब्बत है, बहुत सारी जगह पे आपने किताबों में और आपके कलामों में पढ़ा होगा कि कुछ लोग ऐसे अल्लाह के खास और खास बंदे थे, जब उनकी आयात निशानियों को सुनते या देखते, वो रोते हुए सजदे के बल गिर पड़ते थे। जो अंदर वो आयत ने कैफियत डाली है, उसको तो हम नहीं जानते। जाहिर का सजदा तो नजर आ सकता है, किस वजह से रोए, किस वजह से सर सजदा हुए, ये तो हम नहीं जानते जब तक खुद पे न वो बीते। तो दोस्तों, जिस्म से हरकतें ऐसी करता है इंसान, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर असल मोहब्बत का तल्लक दिल से है, रूह से है। जैसे अक्सर इबादत में कहा जाता है कि अपने जाहिर को भी इस कदर बना लो कि आपकी हवा से खमसा खामोश हो जाए। ये ट्रेनिंग है, इब्तिदा है। तो आस्ता आस्ता एक वक्त आएगा, इन रंगरूटियों के बाद, इन इबादतों के बाद, आपको बार बार याद करने से आपके दिल में मोहब्बत आ जाएगी। सारा खेल, हर इबादत का मकसद ही यही है कि इबादत मराज कर जाए, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, रूह बेदार हो जाए। वो अंदर से मोहब्बत बढ़ती है। अंदर की मोहब्बत पर किसी को कोई इतराज नहीं। किसी के बच्चों को प्यार करें, किसी के मुर्शिद को प्यार करें, किसी के दोस्त को प्यार करें, किसी के अल्लाह को प्यार करें, उसमें कोई पाबंदी नहीं किसी को। तो इंसान इसी तरह आगे बढ़ता है। अल्लाह ताला हम सब पर आसानियां पैदा करें और अंदरूनी मोहब्बत को बढ़ाएं। जाहिर करने की ज़रूरत नहीं, इजहार हम किसी को बतला सकते हैं कि यार ऐसा करने से इंसान आगे बढ़ता है। आगे हर इंसान का अपना अपना डायरेक्ट एक तल्लक बन जाता है। फिर समझाने वाले अच्छे तो होते हैं,
मगर वो दरमियान में शरीक नहीं होते। रब और बंदे के दरमियान कोई शय शरीक नहीं है। वो ला शरीक ज़ात है और बंदा भी उसका है। बंदे का रब से डायरेक्ट ताल्लुक हो जाता है। और अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगह बशरों को खिताब किया है, खासुल खास को नहीं, हम बशरों को खिताब करता है कि मैं अपनी रूह को अमर कर देता या रूह से अमर कर देता। वही रूह एक नूर पैदा हो बन जाती है जो इंसान को हिदायत देती रहती है। तो दोस्तों, एक मुकाम पर एक क्लास में कोई नहीं होता, हर आदमी आगे बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए। शिकवा सारा इजहार पे है, दिल रूह की मोहब्बत से नहीं। कोई बेशक दिन पूरी रात जागता रहे इबादत में, किसी को कोई इतराज नहीं। बेशक कोई भी काम करते रहो, शादी ब्याह बरातों जंगलों में काम शाम करते रहो अपने, अगर दिल से जितना मर्जी को याद कर ले, किसी को कोई इतराज नहीं। जब हम जाहिर करते हैं कि ठहरो मुझे ये काम कर लेने दो, उस वक्त किसी को इतराज हो सकता है। तो दोस्तों, ज़ाहिर के बाद हर शय को अपने अंदर में देखें। मोहब्बत रूह और दिल से है, इसी को बुलंद करना है। इतनी मोहब्बत करनी है, शदीदुन हुब्बल्ला की तरफ जाना है, बढ़ते रहना है। पूरी नहीं होती तो बढ़ते बढ़ते इसके साथ ही नई जिंदगी जुड़ी हुई है, जिसका दरमियान में मौत का पर्दा है। जब वो पर्दा उठ जाता है तो इंसान इस जिंदगी से नई जिंदगी में मुंतकिल हो जाता है। मौत बुरी शय नहीं है। इस दुनिया की आजमाइश और कैद खाने से छुटकारा है। यहां आजमाइश हो रही है इंसान की, वहां अमन मिलेगा जब रब के हजूर हाजिर होंगे। तो यहां आस्ता आस्ता उसके हजूर पेश होने की कोशिश करते रहें। एक वक्त आ जाता है, हर इंसान पे आता है कि उसको यहां से जाना आसान हो जाता है। वो मोहब्बत के बिना नहीं आसान होगा। मोहब्बत ही एक ऐसी शय है, अल्लामी कुतुब में ऐसे भी लिखा है, शदीदुन हुब्बल्ला, हुब करो, मोहब्बत करो। वो मोहब्बत ही एक ऐसी शय है जो इंसान को मौत का पर्दा उठाने में आसान करती है। फिर लोग जहर प्याले भी खुशी से पी लेते हैं, सलीब भी आसानी पर चढ़ जाते हैं, पत्थर खाकर दुआएं भी देते हैं, और कोई मंसूर की तरह मुस्कुरा भी सकते हैं। दोस्तों, अगर हकीकत की समझ आ जाए कि मैं यहां रहने नहीं आया, मुसाफिर हूं, सफर हूं, गुजार रहा हूं, उसका दिल इधर नहीं लगेगा। फिर उसका दिल इधर रहते हुए आगे चला जाएगा जहां उसने जाना है। रूह अगर पहले जुड़ गई उसके साथ तो फिर आना जाना तो रूह का लगा रहता है। अब वो यहां रहे या वहां रहे, बात तो एक ही है। तो खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने आप को ब्रैकेट न लगाओ। आपने रब की तरफ जाना है, जहां से आए हैं वहां जाना है, कोई नहीं रोक सकता। जाना ही पड़ेगा। खुशी से चले जाओ, मोहब्बत होगी तो खुशी से जाओगे, मोहब्बत ना होगी तो परेशानी से जाओगे। जाना तो पड़ेगा इस दुनिया से। आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। अल्लाह आप पर आसानियां पैदा करे और सलामत रखे। सलाम।